सो हेलो माय डियर एजेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं जिनका हमें जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उनको भी आपस में वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो जीरोस फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करके बीच के बराबर लाते हैं। क्या करते हैं, हम बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करते हैं और बीच वाले के बराबर लाते हैं। यहाँ पर देखिए बाहर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ 8 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 और 8 का फैक्टर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कि 1 का तो फैक्टर 1 होगा, 2 का हम क्या 8 का क्या लिख सकते हैं फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हमें लाना है क्या, माइनस 2x लाना है। तो हम इस फैक्टर का यूज करते हुए माइनस 2x लाएंगे। तो कैसे ला सकते हैं हम, अगर हम इसको ले लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, माइनस 2x लाना है। तो अगर हम इसको माइनस में कर देते हैं, इसको हम प्लस में कर देते तो हमारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस 4 में से अगर प्लस 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2x। ठीक है, तो अब देखिए अब दो दो का पेयर बनाकर हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है। तो यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पर जब हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -4। ठीक है, इसी प्रकार से अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन +2 दिख रहा है। तो +2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x, और 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ बचेगा -4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे x - 4 दोनों सेम आ गए। तो यानी कि हमने क्या लिया है, फैक्टर सही से लिया है और हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में फिर से कॉमन क्या दिख रहा है, x - 4 कॉमन दिख रहा है, x - 4 ले लेंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, x + 2 बचेगा। ठीक है, x + 2 हमारे पास बचेगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या मान लेंगे, x - 4 = 0। हमें जीरोस फाइंड करना है तो x = क्या लेंगे हम, ये इधर माइनस में उधर गया प्लस में आ गया। इसी प्रकार से x + 2 = क्या है, 0 है। तो x = हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा, इसको हम मान लेते हैं एज इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अल्फा = इफ अल्फा = 4 एंड बीटा = हम क्या मान लेते हैं, बीटा = मान लेते हैं -2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। ठीक है, अब सर ये -b/a कहाँ से आया, तो देखिए इसका हम जब जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब हम इसका रिलेशन रिलेट करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए इसका हम अगर यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है, x² - 2x - 8 = 0। इसका हम क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन से इसका हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ax² और ये हो जाएगा आपका -bx और +c = 0। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो हमें a = क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो a = 1 मिलेगा, और b = क्या मिलेगा आपका -2 मिलेगा, और c = क्या मिलेगा आपका -8 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर करके हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो यही आपका b है और ये आपका a है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका 4 है और प्लस बीटा क्या है -2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं -b/a क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन में हम देखते हैं -b क्या है आपका, b क्या है आपका -2। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले वाला माइनस को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं -2। ठीक है, क्योंकि b = आपका है -2 और a = क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो बराबर आ रहा है। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब अल्फा क्या देखेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है, इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या हमारे पास, सी इज इक्वल टू -8 है और ए इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस, ये देखिए माइनस, ये माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा और 8 यहाँ पर देखिए -8, ठीक है। यानी जो हमारा रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, यानी दोनों इक्वल है, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें यही कह रहा है कि इसका हमें जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन भी फाइंड करना है उसके जीरोस के बीच में और उसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो अगेन काम वही करेंगे, हम करेंगे कि बाहर के नंबर का फैक्टर करके बीच के बराबर हमें लाना है, ठीक है। तो अब बाहर देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, अब 4 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो उसको 1 हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं 4s², अब हमें देखिए -4s लाना है, तो -4s कैसे लाएंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए 2 1 2 होगा, 2 1 2, यहाँ पर -2 लेंगे, यहाँ पर भी -2 लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस सेम साइन को जोड़ देते हैं और साइन हम उसी का लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा -2s और -2s और +1, ठीक है। अब देखिए 2 2 का पेयर बना के क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन 2 भी दिख रहा है, देखिए 2 दोनों में, s भी दोनों में, यानी इन दोनों में हमें 2s कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2s लिखेंगे, 2s बचा क्या हमारे पास 2s बचा और यहाँ पर क्या बचा -1 बचा, क्यों, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम -1 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास 2s और माइनस में 1, ठीक है। फिर से देखिए अगेन कॉमन क्या दिख रहा है 2s -1, फिर से कॉमन दिख रहा है, तो 2s -1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2s -1 बचा, ठीक है। अब क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो इसलिए इसको 1 बाई 1 जीरो बराबर कर लेंगे और हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 है, तो s इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। इसी तरह से ये भी आपका है 2s -1 इज इक्वल टू 0 है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बीच में हम जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे जो हमने इधर किया था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है। फिर से देखिए ये आपका क्या है, आपका ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/2, अल्फा इसको हमने अल्फा मान लिया है और ये क्या है बीटा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है। इसी तरह से -b/a है, अब देखिए -b क्या है आपका, -b आपका क्या है -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 4 है और a क्या है, सॉरी यहाँ पर a क्या, हाँ a भी क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो इसको 4 लिख लेते हैं, समझ गए। तो अब बस हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है माइनस में है और ये फॉर्मूले माइनस में है तो ये माइनस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 यानी क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा भी निकालते हैं। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा भी क्या है, बीटा भी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। और c/a, c हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। और a क्या है हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो इसी तरह से हम 6 वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको एक्स स्क्वायर के डिक्रीजिंग फॉर्म में इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर के डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 2 है, यहाँ पर एक्स के पावर 0 है और यहाँ पर एक्स के पावर 1 है। तो पहले हम इसको एक्स के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर और फिर ये आएगा -7x और -3। ठीक है, फिर वही काम हमें करना है कि बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर करके बीच के बराबर लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम 6 है और 3 हमारे पास, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं 6 का फैक्टर क्या होता है आपका, 6 का फैक्टर होता है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और ये 3 आपको बचा तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ठीक, एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, बाहर बाहर के नंबर का फैक्टर कर लिया हमने, अब हमने बीच के बराबर लाना है। तो बीच के बराबर कैसे आ सकता है, देखिए 2 1 जा 2 यहाँ पर हम लिख लें और 3 3 जा 9 लिख लेते हैं। तो ये आपका 2 हो गया, ये 9 हो गया। हमें क्या लाना है, -7 लाना है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, इसको हम प्लस में लिखेंगे। बस आसान है, हो गया हमारा पास फैक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा -9x और ये हो जाएगा +2x और -3। ठीक है, अब दो का पेयर बनाकर इसमें कॉमन लेंगे हम। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 3 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो 3x कॉमन है हमारे पास। ठीक है, इसको बॉर्डर यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2x बचा, 3 2 जा 6 होता है और यहाँ पर बचा हमारे पास 3 3 जा 9 होता है, यानी हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे, 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो +1 कॉमन हम मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x और -3। ठीक है, तो देखिए 2x -3, 2x -3 अगेन कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x -3 एंड ये हो जाएगा आपका 3x और +1। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है, तो इसको 1 बाई 1 जीरो के बराबर कर लेते हैं और फिर इसका हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 2x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। इसी प्रकार से 3x +1 इज इक्वल टू 0 और यह हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ये अल्फा है आपका, अल्फा है क्या है, 3/2 है, और इसको हम मान लेते हैं बीटा, मान लेते हैं कि ये बीटा है आपका क्या है, -1/3। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए हम इधर वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो हम इधर ही इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा क्या है हमारे पास, 3/2, अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1/3। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस में 1/3 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए b/a हमें लिखना है, तो b क्या होता है, ये है आपका। ठीक है, इसको हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से जब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 आएगा, b इज इक्वल टू -7 आएगा और c इज इक्वल टू आपका आएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फार्मूले में माइनस है और -7 आएगा, तो -7 हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, और a क्या है आपका 6 है। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर भी करते हैं। अब इसका हम 3/2, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 आएगा यहाँ पर। तो अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर कर देंगे 2 3 जा 6, 3 × 3, और यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और ऊपर वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 9 माइनस 2 1 जा 2/6। ठीक है, और इधर क्या आया, 7/6 आया। ठीक है, तो 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया।
ठीक है, किससे वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरोस। इसी तरह से हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल के हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाइड में बीटा इज इक्वल टू है -1/3। ठीक है, इसको बराबर कर लेंगे, सी अपॉन ए क्या हमारे पास, अब देखिए सी हमारे पास क्या है -3 है, तो इसको लिखेंगे -3 एंड डिवाइड बाई ए क्या है हमारे पास 6 है, तो इसको हम 6 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा आपका, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका -3/6। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी आपका क्या आया, -1 1 जा 1 1/ आपका 2 आया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पर भी क्या आपका -1/2, यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कोफिशिएंट के बराबर है। ठीक है,